करनाल में स्वास्थ्य विभाग ने 37 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर निकाल दिया, जिसके बाद नौकरी से बर्खास्त कर्मचारियों ने कल्पना मेडिकल परिसर के बाहर सड़क पर बैठकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। नौकरी से निकाली गई स्टाफ नर्सों ने कहा कि कोरोना की पहली और दूसरी लहर के दौरान अपनी जी जान लगाकर उन्होंने काम किया, लेकिन अब उन्हें बिना बताए नौकरी से निकाल दिया गया। स्टाफ नर्स का कहना है कि शुरू से ही उन्हें एक्सटेंशन का लॉलीपॉप दिया गया था, लेकिन अचानक 31 मार्च के बाद रोस्टर से उनका नाम हटा दिया गया, जो कि सही नहीं है। हमें नौकरी से निकाल दिया गया एकदम से 31 मार्च को। हमें रीज़न नहीं बताया गया कि हमारे रोस्टर से नाम क्यों कट कर दिया गया। एकदम से बोलते कि 1 तारीख से तुम्हारी कोई अटेंडेंस नहीं लगेगी, तुम्हें नौकरी पे आने की ज़रूरत नहीं है। हमें हमारे डायरेक्टर सर से हमें अभी कोई अपील कुछ नहीं जवाब मिला कि हमें क्यों निकाला गया, क्या रीज़न है, क्या नहीं है, हमें कुछ नहीं पता। कब लगाया था आपको? सर मुझे 1 साल हो गए यहाँ पे काम करते हुए ना। सर हम 2 वेव में आए थे, एक फर्स्ट वेव में आए थे। फर्स्ट वेव में 50 आए थे जो हमारे कोविड में थे, एक सेकंड वेव में आए थे। हम सेकंड वेव में आए थे। हमें पहले हमारे फर्स्ट वेव में जो कोविड के आए थे स्टाफ, उनका रोस्टर से नाम काट दिया गया था कि तुम्हें कल से ड्यूटी पे नहीं आना। फिर हमें ये था कि हमें लिया गया क्योंकि हमें उस स्टाफ की जगह ट्रांसफ़र किया गया था दूसरे वार्ड में। तो हमें भी शाम को ये नोटिस दे दी, नोटिस नहीं मतलब वर्बली हमें बोला गया कि आपको कल से ड्यूटी पे नहीं आना। तो हम सर विक्रांत चौहान सर के पास गए, उनसे हमने बात की कि सर बता दीजिए हमारा क्या है। तो उन्होंने बोला कि आपका 101% शाम को एक्सटेंशन आ जाएगा, आप शाम तक वेट कीजिए। मैंने कहा सर आप हमें बोल रहे हैं, हम इस ट्रस्ट पे आपके पास से जा रहे हैं। उन्होंने वर्बली हमको बोला। हम कल उनके पास गए, कल वो लीव दे के चले गए। नर्सों के साथ साथ कई अन्य कर्मचारियों को भी नौकरी से निकाल दिया गया है, जो अस्पताल प्रशासन के खिलाफ अब सड़क पर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बर्खास्त कर्मचारियों ने सरकार से दरख्वास्त करते हुए कहा कि कोरोना काल में दिन रात उन्होंने काम किया, लेकिन अब उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। सिविल सर्जन ऑफिस में हम एलटी हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं, ड्राइवर हैं, एएनएम हैं, और हम सर हमारे को 31 तारीख को यहाँ से रिलीव कर दिया गया बिना किसी लेटर के। वर्बली बोल दिया कि आज से आपकी ड्यूटी खत्म है, ना कोई अटेंडेंस लगाया, ना किसी ने ड्यूटी करनी है। तो हमारे सिर्फ सरकार सर यही मांगे हैं। हमने सर इतनी मेहनत करके काम किया है, आप सभी लोगों को पता ही है, आप लोगों को मैंने बीच में आके देखा है कोविड में। कितने साल बाद नौकरी से निकाला? 2 साल के बाद सर। हम स्टार्टिंग से फर्स्ट वेव से ही काम कर रहे हैं सर यहाँ पे सिविल सर्जन ऑफिस में। ऐसे ही सर हमारे साथ ही कल्पना चावला में भी हैं, सिविल हॉस्पिटल का स्टाफ भी है सर हमारे साथ। 200 करीब सर सिविल कल्पना चावला का स्टाफ है। उसके अंदर भी एलटीज़ हैं जो टेस्टिंग करते हैं, स्टाफ नर्सें हैं। तो हमारे तो सर आपके थ्रू सरकार से एक ही निवेदन है कि हमारी जॉब वापसी मिल सके हमें, क्योंकि हमने सर दिन रात लगन के साथ काम किया, रात को 10-10 बजे तक भी। गांव में जाकर सर कोई भी केस आता था सैंपलिंग के लिए सबसे पहले हम ही आगे जाते थे। हमारे साथ एम्बुलेंस के ड्राइवर भी थे टेस्टिंग के दौरान। ऐसे में सर घर वाले भी डरते थे पेशेंट को हाथ लगाने से, जहाँ पे हमने इतना डट के मुकाबला किया सर कोरोना से, और सरकार ने हमें यही नाम दिया उस चीज़ का। और हमारी सरकार से यही गुजारिश है, हमें या तो NHM कितने लोग हैं यहाँ जिले में निकाले आप? सर डिस्ट्रिक्ट के अंदर तो हम 200 अराउंड ऑफ 200 है, उससे ज़्यादा ही होंगे। वैसे पूरे हरियाणा के अंदर निकाल दिए गए सर सारे कर्मचारी जो अभी कोरोना के अंदर कार्यरत थे। अस्पताल के सीएमओ ने कहा कि बर्खास्त कर्मचारियों की तैनाती कोरोना काल में की गई थी। कोरोना के बढ़ते मामलों के मुताबिक ही कर्मचारियों को एक्सटेंशन किया गया था, लेकिन अब जब कोरोना के मामले नियंत्रण में हैं तो उन्हें एक्सटेंशन नहीं दिया गया। जो स्वास्थ्य विभाग करनाल से जो संबंधित हैं, कोविड के लिए 37 ऐसे कर्मचारी थे जो एक्सक्लूसिव कोविड का कार्य करने हेतु उनकी स्वीकृति आई थी और कोविड के से रिलेटेड कार्य के लिए वो रखे गए थे। तो टाइम टू टाइम जैसे जैसे सर गवर्नमेंट की तरफ से उसकी एक्सटेंशन आ रही थी तो उनका कार्यकाल भी आगे एक्सटेंड किया जा रहा था। परंतु अब गवर्नमेंट के द्वारा जो 31 मार्च को है वो इन जो टेम्प्रेरी वर्कर्स थे इनकी आगे एक्सटेंशन नहीं दी गई है। तो इसके चलते हुए क्योंकि आगे एक्सटेंशन नहीं आई है तो इनकी सैलरी का इशू आएगा, इसलिए जो है इनको अभी उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दिया गया है 31/3 से। तो वो कह रहे कौशल निगम में डालकर उनको दोबारा से रखा जाना चाहिए, ऐसी रिक्वेस्ट? नहीं, देखिए वो जो है वो सारे हेडक्वार्टर या हायर अथॉरिटीज़ के डिसीजन मेकिंग के ऊपर है। एज़ फार एज डिस्ट्रिक्ट इज़ कंसर्न, जो हमें डायरेक्शंस आती हैं, जो गाइडलाइंस आती हैं, हम उसके अकॉर्डिंगली कार्य करते हैं। उसके अकॉर्डिंगली 31/3 को इन सबका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म कर दिया गया। आगे नहीं बढ़ा है सर? अभी आगे नहीं बढ़ा है क्योंकि जो कोविड सभी जानते हैं, कोविड अभी काफ़ी पूरी तरह से नियंत्रण में है, तो केसेस नहीं आ रहे। जो कोविड से रिलेटेड कार्य है उनमें भी बहुत ज़्यादा कमी आई है।
तो नेचुरली ये सारे जो है सिर्फ कोविड के कार्य करने के लिए रखे गए थे, तो इनकी आगे सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से भी जो आगे एक्सटेंशन आती थी वो नहीं आई। ये इनका कहना है कि हम पढ़े लिखे हैं, सरकार ने टिश्यू पेपर की तरह हमको यूज़ किया फिर से। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वो जब कॉन्टैक्ट किया गया था, जब इनसे इनको रखा गया था, तब भी ये क्लियरली बता के रखा गया था कि ये केवल और केवल कोविड के दौरान और कोविड के लिए ही रखा गया है। निकाले गए स्टाफ का आरोप है कि कोरोना काल के दौरान सरकार ने उन्हें टिश्यू पेपर की तरह यूज किया है, जो गलत है। बर्खास्त कर्मचारियों ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि उन्हें एक बार फिर नौकरी पर रखा जाना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।